8-10 साल की लड़की चाहिए, अनाथ। पूछो क्यों? क्यों? ताकि जब वो गायब हो ना तो किसी को भी कोई फर्क ना पड़े। जहां भी मिले, जैसी भी मिले, पकड़ो और हमारे पास लाओ। समझे? ठीक है भैया, लेकिन कुछ मिल जाता तो बढ़िया रहता। अबे काम तो 2 पैसे का भी नहीं करते हो, लेकिन हाथ पहले गर्म करने होते हैं। कुछ मिल जाता तो। कि भैया वो आंटी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आप ठीक है? नर्स मासी ने आपका ज्यादा खून तो नहीं ले लिया ना? जितनी जरूरत थी उतना ही लिया, लेकिन खुशी बहुत हुई। अरे सुई छुपा के क्यों? आपको तो सुई से बहुत डर लगता है ना? मुश्किल वक्त में किसी के काम आ जाओ तो उस खुशी के आगे डर अपने आप छोटा पड़ जाता। सोच, उस आंटी का यहाँ इस जेल में कोई नहीं, ना परिवार ना दोस्त, एकदम अकेली है। ऐसे में मैं उनकी मदद कर पाया तो हुई ना अच्छी बात। मैया के भैया, आप बिल्कुल मेरी मैया जैसे हो। गलत जवाब। मैं और तेरी मैया, हम दोनों अपनी माँ जैसे। सौरभ जी ये लीजिए बिंदी की टीसी। थैंक यू मैम। और तू अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है? थैंक यू नीता मासी। बिंदी, 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 मेरी बेटी। मैडम मुझे बिंदी से मिलना। मैडम मुझे बिंदी से मिलना है। बिंदी, काजल शांत हो जाओ। काजल मेरी बिंदी से मिलना। तुम शांत रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बिंदी तुम रेस्ट करो, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। लता ताई बिंदी, मुझे बिंदी से। काजल बाया तू ठीक है ना? वो आई है लता ताई, मुझे बिंदी से मिलना है। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मैं उसे मिल नहीं पाई। वो मेरे लिए इंतजार कर रही है। अब बिंदी की चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे भैया उसका एक बहुत बड़े और अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। अब तुम्हारी बेटी को एक अच्छे घर के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। सच? अपनी बेटी को अपने भैया के घर भेजने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था काजल। मैं बिंदी से मिल नहीं पाई। मैडम प्लीज एक बार वो चली तो नहीं गई ना? एक बार मिलवा दीजिए प्लीज। सॉरी काजल, ये तो नहीं हो पाएगा। मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। अगर हम किसी एक कैदी के लिए जेल के रूल्स बदलेंगे तो कल को कोई भी आके हमारे सामने अपनी डिमांड लेके खड़ा हो जाएगा। वो दोनों चले गए क्या? जी मैम, बस 5 मिनट हुए हैं। काजल देखो, मैं जेल के रूल्स तो नहीं बदल सकती, पर एक माँ की परेशानी को कम करने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ जरूर कर सकती हूँ। ये देखो, तुम्हारी बिंदी स्कूल जाने पर जितनी खुश थी, तुमसे ना मिल पाने पर उतनी ही दुखी। तुम्हारी चोट देखकर घबरा जाती, इसलिए हमने इसे या तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल सही किया आपने मैडम। आज बिंदी को तुम्हारे भैया के साथ इतना खुश होकर जाते देखकर एक बात तो साफ हो गई काजल, तुम जीत गई। तुम्हारी ममता, त्याग, तपस्या जीत गए काजल। तुम्हारी परवरिश साथ लेकर आज बिंदी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। अरे लल्ली, क्या वो बच्चे? अभी तो तू खुश थी, अचानक क्या हो गया बच्चे? अरे ये तो वही है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है काजल। पेशेंट की क्रिटिकल हालत की बात सुनकर उन्होंने अपना खून दिया है तुम्हें काजल। भैया आराम से संभल। मेरे भैया, सौरभ भैया। आज भी हम मैया से नहीं मिल पाए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगली बार पक्का मिलेंगे बच्चे।
किशन जी की टीम वाले ऐसे हार नहीं मानते। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिंदगी में सब हार जाओ चलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। ओरे तू तो स्कूल जाने वाली है लल्ली। नया स्कूल मतलब नया बैग, नई बॉटल, नए जूते, टिफिन सब लेना पड़ेगा ना। चल बाजार जाके सब खरीदते हैं, ताकि अगली बार जब तू अपनी मैया से मिलने आए तो अपनी नई यूनिफॉर्म में नए बैग के साथ कितना खुश होगी ना वो। अरे हम सच्ची ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। मेरी बिंदी को अपना परिवार मिल गया मैडम। उसके अपने जो उसे दिल से प्यार कर। आपने बिल्कुल सही कहा था मैडम, मैं जीत गई, अविराज से जीत गई। रामायण चाहे सतयुग में हो या कलयुग में, हारना तो हमेशा रावण को ही पड़ेगा। और अपनी बिंदी की खुशी की, उसकी सुरक्षा की मैं सालों तो की, पूरी जिंदगी जेल का वनवास काटने के लिए तैयार हूं। ये तो अविराज है ना, कल भी इसी को देखा था। रुक! अरे भौजी! अविराज! अरे भौजी! अरे पैसों से देती जाओ! अरे थानेदार भौजी! अरे ये थानेदार की नहीं, दर्जी की बीवी है। उल्लू बना गई। इनको तो मैं देखता हूँ। अरे भौजी! अविराज! अगर ये अविराज था तो अपनी आफत की पुड़िया बेटी को यहाँ से लेके क्यों नहीं गया? कांड करे वो और भुगते हम लोग। गजब नाइंसाफी है। अविराज रुक! अरे भौजी भाजी चो रुको! क्या है? साइड हट, वरना पकड़ने में मदद कर। नगर सेवकी की गाड़ी की तरफ भाग रही हो। लाओ पैसे दो मेरे। भाग गया, तेरे चक्कर में वो भाग गया। मेरी चक्कर में आप भाग रही हो, वो भी झूठ बोल के। लाओ मेरे 150 रुपए दो। मरते दम तक छाती से लगा कर रखना ही पैसे। अभी 120 ही है। राधे राधे पांडे जी, कैसे हैं? बस किशन मुरारी का आशीर्वाद है सरोल अल्लाह। तुम सुनाओ। जी आशीर्वाद है। दरअसल पांडे जी, मैं थोड़ा अपने हाथ में काम लेना चाह रहा था। आपके पास कुछ काम होगा तो बताइएगा मुझे। सौरव, काम तो है मेरे पास, लेकिन ऐसी भी क्या जरूरत आ गई कि तुम और काम ढूंढ रहे हो? दरअसल पांडे जी, मैं अपनी भांजी का दाखिला करवा रहा हूँ स्कूल में। उसकी पढ़ाई के लिए थोड़े और पैसे लगेंगे, तो इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ। लड़की को शिक्षा देकर बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। कल दुकान पर आ जाओ, बात करते। थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू। राधे राधे। नए स्कूल में नए जूते पहनकर जाएगी मेरी बिंदी। बेटा, कौन से साइज के जूते आते हैं तुझे लली? तुझे मैं अपने बच्चों की तरह स्कूल भेजूंगी। हाँ, तेरी आधी टेढ़ी फरमाइशें पूरी करूंगी। तेरे पे ना अब मैं ना प्यार लुटा सकती हूँ ना पैसा। तुझको ना जाएगी मतलब नहीं जाएगी, क्योंकि तू अनाथ है। अनाथ! नहीं मैया के भैया, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। मैं लाडली के पुराने वाले जूते पहन लूंगी। पुराने जूते क्यों? नए जूते महंगे आते हैं और हमने खर्चा किया तो मामी को भी बुरा लगेगा। मामी की बात का बुरा लग गया?
ऐसी छोटी छोटी बातों को ना अपने बड़े से दिल से नहीं लगाते। सुन, जितना हक शुभी और लाडली का है ना मुझ पर, उतना ही तेरा भी है। अनाथ नहीं है तू, मामा हूं तेरा। भूल गई तू? तूने ही तो कहा था मेरे नाम में 2 बार माँ आता है। माँ माँ, तो हक भी तो डबल हुआ ना। क्यों? चल अब और भी सामान खरीदना है। भैया बच्ची के साइज के बढ़िया से जूते दिखा दीजिए। बैठिए। बैठ जा। हाँ जी। 8-10 साल की लड़की चाहिए, अनाथ। पूछो क्यों? क्यों? ताकि जब वो गायब हो ना तो किसी को भी कोई फर्क ना पड़े। जहां भी मिले, जैसी भी मिले, पकड़ो और हमारे पास लाओ। समझे? ठीक है भैया, लेकिन कुछ मिल जाता तो बढ़िया रहता। अबे काम तो 2 पैसे का भी नहीं करते हो, लेकिन हाथ पहले गर्म करने होता है। कुछ मिल जाता तो। पूरे के पूरे काम चोर हो तुम लोग। ठीक है भैया जी, काम हो जाएगा। चलो हो जाएगा। भैया जी भी ना कभी कभी कॉमेडी टाइप बातें करते हैं। पता नहीं अनाथ लड़की का क्या करेंगे। अरे खाते पीते घर की लाने बोलते तो फिरौती में तगड़ा रोकड़ा तो मिलता। अरे नालायको, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? इतनी मोटी मोटी फीस जाती है। पढ़ाई करो चलो। कल तो छुट्टी है ना मम्मी, फिर आज की होमवर्क कल कर लेंगे ना। तेरा ये आज करे सो कल करे सो परसों वाली आदत ना तुझे एक दिन फेल करवा के रहेगी लल्ला। मैं बता रही हूँ, कल की आई लड़की बिंदी तुझसे आगे निकल जाएगी तेरा होमवर्क करते करते, और तू टपोशंक ही रहेगा। तेरे पापा वैसे ही उसकी छोटी उंगली से बंधे हुए, और तू उसको अपने सर पे मत चढ़ा। मम्मी, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। ए, अपनी डैडी को शैतान मत बोल। डैडी को शैतान नहीं बोला, वो तो पोकी है। उनकी नई बीएफएफ टिंडी बिंदी को बोला। देखो आ गई। बहुत देर लगा दिया जाने में। हाँ, थोड़े जरूरी काम थे। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। ए रुक, क्या है ये सब? मैया के भैया ने मुझे स्कूल भेजने के लिए नया नया सामान लिया है। वाओ बिंदी, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बैग, न्यू टिफिन। मम्मी, मिस टुमको के पैर देखो। रुक रुक रुक। किस्मत फूटी। ए आफत की पुड़िया, किसने लाके दिया ये? ये भी मैया के भैया ने दिलाया। लल्ली, ये देख, सुंदर है ना? हाँ। ये दे दीजिए। मैया के भैया के पास बहुत पैसे हैं। जब मैं बोलती मुझे तो कुछ लाके नहीं देते। चल जा। मम्मी, जब हम एक दिन पनीर खाने को बोलते हैं तो आप कहते हो घर पे मनी प्लांट नहीं है, और वहाँ पे सूती हुई बिंदी को देखो। डैडी उसमें खर्चा करते रह रहे हैं। उसे मेरे स्कूल में भी डाल दिया। अगर ये मेरे स्कूल में जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। फाइनल। चुप कर लाडली, तेरे पापा ने ना सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रखा है, और तू और मत खराब कर। लाडली, ये ले शुभम, तुम दोनों के स्कूल में कल दशहरा मेला है, उसके पास है। वाओ, दशहरा मेला। ला देखा क्या पढ़ रहा है? बैठ। मेला घूमने जाएगी चिंदी बिंदी। कल मेले की भीड़ में ऐसा घुमाऊंगी कि कोई ढूंढ ही ना पाएगा। हाँ बोल लाडली। हाँ, कल एक प्रोजेक्ट पर काम करना है हमें। प्रोजेक्ट? कब दिया टीचर ने प्रोजेक्ट? टीचर ने नहीं, मैंने दिया है प्रोजेक्ट बिंदी।